श्री दुर्ज्ञाना तीर्थ धाम अमृतसर के जो सभी केंद्र दुर्ज्ञाना तीर्थ है, जो दिन रात परमेश्वर का सुकीर्तन, सत्संग, प्रवचन, ज्ञान की गंगा हमेशा बहती रहती है। सभी श्रद्धालु सत्संगी प्रेमी इस पावन तो प्यारी सत्संगियों, यही एक इंसान को बयान किया है कि हे जीव, जहाँ तक मर्जी तुम नाट ले, भाग ले, जितनी मर्जी दौड़ लगा ले, आखिर तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा को पाना ही पाना है। उसके बिना कोई सहाय नहीं हो सकता, उसके बिना कोई भी हमारा साधन नहीं हो सकता, उसके बिना ही हमारा कोई आधार भी बन नहीं सकता, उसके बिना ही हमारा कहीं कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए प्यारी सत्संगियों, हमारे जीवन का आधार ही परमेश्वर की शरण है। हमारे सभी वेद, शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद हमें लोगों को यही संदेश देते हैं कि परमात्मा के बिना ही ज्ञान है, शब्द है, वो परमात्मा तक पहुंचा देगा। संसार की दौड़, संसार के चलने के लिए, संसार को देखने के लिए अन्न और जल की जरूरत है। परमात्मा तक पहुंचने की ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान और ध्यान, ध्यान और ज्ञान, इसकी जरूरत है। इसके बिना हमारा कहीं भी उद्धार नहीं हो सकता। प्यारी सत्संगियों, आपको कई बार कहा है, हमेशा सत्संग में यही बयान किया है, मत्थे टेकने से कुछ होने वाला नहीं है, पोथी किताबें पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, कहीं तीर्थ स्थान स्नान करने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक मन को आधार नहीं मिलेगा, मन पर असर नहीं पड़ेगा। जब मन के अंदर विश्वास आ जाता है, इंसान के विवेक वैराग पैदा हो जाता है, तभी इंसान को सोच आती है, समझ आती है। बिना सत्संग के बिना इंसान को सोचियो
जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक उस पाने के काबिल बनेंगे नहीं। जागने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं है। जब बच्चे में बचपन हो, युवस्था हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, इसमें ये नहीं है। जब जागो तब सभी, बस इतनी बात है। परमेश्वर यही कहते हैं, भाई जागने की जरूरत तो देखती है। पांडव के अंदर व्यक्ति तत्व था, तो दुर्योधन के अंदर नहीं था, इसलिए वो दुखी था, सब कुछ पाकर के भी दुखी था। तब पांडवों के पास क्या था? एक प्रभु थे, फिर भी संतुष्ट थे, शांत थे, कि जिसने व्यक्ति तत्व को देखा है, अनुभव किया है, वो सब कुछ पाने के काबिल बन सकता है। इसलिए प्यारी सत्संगियों, मेरे देही बार बार कहने का भाव होता है, इंसान का चरित्र ठीक होना चाहिए, व्यवहार ठीक होना चाहिए, तभी ही जीवन का कल्याण है। जिसका चरित्र ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, व्यक्ति तत्व ठीक नहीं है, तो प्यारी सत्संगों सुखदायक कभी हो नहीं सकता। इसलिए बार बार यही कहा जाता है, शांति चाहते हो तो उस परमात्मा की दी हुई वाणी को ग्रहण करना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार कल्याण हो सकता है, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। हर प्राणी के लिए हम कर्म हर ही सोया हुआ है। इस सोई हुई हम शक्ति को जागृत करना है, जिसको हम कुंडली कह देते हैं। वो हमारे भीतर है, कोई बाहर नहीं है। इसलिए प्यारी सत्संगियों, उसको जगाना है। जब तक जागेगी नहीं, उस शिव और पार्वती का आपस में लाभ नहीं हो सकता। तो सावन महीने में जब मथन किया गया तो वहां विष निकला। उस समय शिव शंकर भोले भंडारी ने उस अमृत को पान किया, विष को पान किया। तो प्यारी सत्संगियों, तभी सभी को बिचाया, उनसे तापस ज्यादा भर गई। ब्रह्मा और देवताओं ने उनकी जल अभिषेक किया। तो प्यारी सत्संगियों, तब से ये सावन महीना भी मनाया जाता है। पार्वती जी ने भी शिव की तपस्या की, इसी ही सावन महीने में तप करके परमेश्वर को पाया। शिव शंकर ने ही पार्वती को ब्रह्म कथा सुनाई, शरण करवाया। तब भी सावन महीना महान और प्रिय उनको लगा। तो इसलिए प्यारी सस बहुत कथाएं हैं, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ, शिव पुराण की कलगी हुई है, उसको उतारना है। जब तक सुख सचेत हो नहीं होएगी, जागृत नहीं होएगी, तब तक सुख को, शब्द को पकड़ नहीं पाएगी, उनको समझ सोची नहीं आएगी। इसलिए प्यारी सत्संगियों, आओ शब्द के द्वारा चलते हैं, बड़े प्रेम के साथ श्रवण करें। आज का जो समय है 5 से 8 बजे तक ये सत्संग चलेगा। आप सभी भाई बहनी भगत जन आओ उस ज्ञान की गंगा में